गुड मॉर्निंग। देश भर के सभी छात्रों और अभिभावकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 5 महीने से देश भर में स्कूल बंद चल रहे हैं। स्कूल कब खुलेंगे, इसको लेकर अभिभावकगण लगातार प्रश्न कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इस दिशा में मंथन कर रही है। अभिभावकों से सुझाव भी मांगे गए थे। अब सभी छात्रों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने स्कूलों को खोले जाने के संबंध में एसओपी जारी कर दी है, गाइडलाइंस भी बना दी हैं, लेकिन बहुत ही कड़े नियम लागू किए हैं स्कूलों को खोलने के संबंध में। तो आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से, क्या है एसओपी, क्या है गाइडलाइंस और क्या है नियम। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के दौरान कई गतिविधियों को चलाने की इजाज़त दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोलने के लिए मंगलवार को एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है ताकि छात्र इस दौरान शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इसकी इजाज़त 21 सितंबर से दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वैच्छिक आधार पर 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूलों को खोलने के लिए एसओपी जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ताज़ा गाइडलाइंस के एसओपी में कोविड-19 के खिलाफ कई सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि एसओपी क्या है। नए एसओपी में कहा गया है कि छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं। हालांकि ये उनकी स्वेच्छा पर है कि वे जाना चाहते हैं तभी जाएं। उन पर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं होगा। इसके लिए माता पिता की लिखित इजाज़त ज़रूरी होगी। अटेंडेंस की बात करें तो स्कूल प्रशासन बायोमेट्रिक उपस्थिति की जगह कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही 6 फीट के अंतर को दर्शाते हुए फर्श तैयार किया जा सकता है। बैठने की व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें कि 6 फीट का अंतर रहे। ठीक ऐसे ही स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया और अन्य जगहों जैसे कि मेस है, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, इन सब में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स व अन्य इवेंट में भीड़भाड़ पर सख्ती से रोक जारी रहेगी। स्कूल को किसी भी इमरजेंसी स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों और छात्रों और कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर ये भी बोर्ड पर लगाने होंगे। अब आप समझ लीजिए कि गाइडलाइंस क्या हैं। तो स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने के साथ ही मैनेजमेंट को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग भी जारी रहे। ऐसा नहीं है कि स्कूल खुल गए तो ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही थी वो बंद हो जाएगी। ऑनलाइन टीचिंग चलती रहेगी। जो स्कूल आना चाहें वो स्कूल आएंगे और नहीं आना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन लर्निंग करेंगे। स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्वेच्छा से आने की मंजूरी देनी होगी। ये का मतलब ये है कि छात्र अगर चाहें तो आएँ, ना चाहें तो ना आएँ, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। स्कूल में छात्रों को आने के लिए अभिभावकों से लिखित मंजूरी लेनी होगी। आने जाने वाले छात्रों और छात्रों शिक्षकों के बीच मुलाकात अलग अलग वक्त पर होगी जिससे कि भीड़ ना हो। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी जाएगी। जो स्कूल कंटेनमेंट जोन में है वहाँ पर स्कूल नहीं खुलेंगे।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, टीचरों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इन लोगों को कंटेनमेंट जोन में जाने से बचना होगा। यानी जो छात्र या टीचर या कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में हैं वो स्कूल नहीं आ पाएंगे। स्कूल खोलने से पहले पूरे परिसर, क्लासरूम, लेबोरेटरी, बाथरूम को सैनिटाइज करना होगा। जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर यूज़ किया था उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज करवाना होगा। मतलब जहाँ पर पहले पेशेंट्स को रखा गया था, मरीजों को रखा गया था और क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उन स्कूलों को खोलने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसलिंग के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। आधे टीचर और आधे ऑफिस स्टाफ को बुलाया जाएगा। छात्रों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की व्यवस्था करनी होगी। यानी कि जैसे पहले व्यवस्था थी, नाम बुलाया जाएगा या रोल नंबर बुलाया जाएगा और उस पर जो है आपको अपनी उपस्थिति बतानी होगी। हर वक्त छात्रों और शिक्षकों के बीच 6 फीट की दूरी रखी जानी चाहिए। ऐसे ही कतार के लिए ज़मीन पर 6 फीट की दूरी पर मार्किंग करनी होगी। ये व्यवस्था स्कूल के बाहर और भीतर दोनों जगह होगी। सुरक्षा और फिजिकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए क्लासेज के बाहर भी टीचर और छात्रों के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन यहाँ भी 6 फीट की दूरी का मेंटेनेंस ज़रूरी है। 6 फीट की दूरी बना करके ही बातचीत हो सकती है। कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी और ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होगी। छात्र अपने लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग और डिसइंफेक्शंस का ध्यान रखना होगा। बात करें स्कूलों में जिम की, तो जिम का इस्तेमाल गाइडलाइंस के आधार पर हो सकता है, लेकिन स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। शिक्षकों, कर्मचारियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर ये उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की होगी। स्कूल मैनेजमेंट ये व्यवस्था करेगा कि जो टीचर्स हैं या जो कर्मचारी हैं ऑफिस के, उनको सैनिटाइजर और फेस मास्क मिल जाए। साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को थर्मल गन, डिस्पोजल पेपर टॉवेल, साबुन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन देना होगा। ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी। पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ताकि असिम्प्टोमेटिक का ऑक्सीजन लेवल जांचा जा सके। पल्स ऑक्सीमीटर हर स्कूल में अनिवार्य रूप से रहेगा। डस्टबिन ढका हुआ होना चाहिए और कूड़े के निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसे ही सफाई कर्मी को काम पर लगाने से पहले अच्छी तरह से उसको प्रशिक्षित करना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी, तब उससे काम लिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको स्कूलों के खोले जाने के संबंध में एसओपी और गाइडलाइंस दोनों को बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।